ऑल राइट, सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम एज आई प्रोमिस्ड हम आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और मैं बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स प्रिपेयर करके आया हूँ जो बेस्ट लगी मुझे, जो कुछ प्रीवियस ईयर में आई हुई है, कुछ आ सकती हैं और कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम कह सकते हैं, कुछ ओलंपियाड के इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स और बहुत सारों का मैं कंपाइलेशन यहाँ पर लेके आया हूँ तुम सबके लिए। और आई जस्ट कैन से यू आर गोइंग टू इन्जॉय दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ कराई थी। ठीक है, वो आइडेंटिटीज़ को याद रखना होगा, दिमाग में होनी चाहिए सारी आइडेंटिटीज़। और वो जो मैंने सर्कल में बताया था कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव होता है, तो वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्री रिक्विजिट इस लेक्चर की यही रहेगी कि आपको पहला सारा याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो याद है तो देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन अल्फ़ा हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे प्रोसीजर क्या रहेगा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूँगा, उसके बाद में मैं यहाँ पर तो 2-3 सेकंड का ही मतलब पॉज दूंगा, तो वहाँ पर वीडियो को पॉज करना और 30 सेकंड का पॉज लेना, उसके बाद खुद से ट्राई करना। अगर होता है ठीक है, वरना सॉल्यूशन तो हो गई, और अगर गलत भी हुआ तो यहाँ से सॉल्यूशन देख के उसको फिर अच्छी तरह देख लेना कि क्या चीज़ मिस्टेक है कहाँ पे, और उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लेना। ठीक है, तो ऐसे हमारा रहेगा वर्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइन अल्फ़ा में फाइंड आउट करना है, जिसमें कॉज अल्फ़ा हमें दिया हुआ है 9/11। अच्छा, खुद सोच के देखो, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, खुद सोच के देखो। अब हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉज अल्फ़ा की थी, बस ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। अगर कोई भी टीचर ऐसे क्वेश्चन देता है तो वो टीचर को बताना होगा कि क्वेश्चन ये पूछना होगा फिर कि फाइंड दी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ऐसा तो क्वेश्चन लग नहीं रहा, वो तो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक इंटरवल गिवन होना चाहिए था, जो कि गिवन है। वो इंटरवल है अल्फ़ा बिलोंग, अच्छा ये साइन अगर जिसको नहीं पता है तो ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी अगर कोई देख रहा हो तो उसे समझ आ जाएगा। बिलोंग्स टू मतलब इस इंटरवल में आएगा, पाई से 3π/2। चल, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इसको रखते हैं और अपना क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड में दे रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। ओके, सो आई थिंक अब तक कर लिया होगा। तो अब इस पे वापस आते हैं क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। और जिन्होंने मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे कितने राइट थे और कितने रॉन्ग थे। मतलब रॉन्ग तो क्या ही होंगे, उससे सीखा ही तो होगा तुमने, सिर्फ राइट वाले बता सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। कोस से साइन फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं है ना। कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमारा आंसर आ जाता। किंतु एक चीज़ देखो, इस इंटरवल में पाई से 3π/2 में, याद है ऐसे इंटरवल बनाए थे हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉज पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, वैसे याद रखा था ना हमने। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन। ये वाला जो है ना, ये इंटरवल, ये कौन सा है, ये थर्ड इंटरवल है। तो थर्ड इंटरवल में तो साइन नेगेटिव होता है, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए। कैसे नेगेटिव आएगा देखना। अब जिसका नेगेटिव आंसर आया ना, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके, अब साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट में स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाता है ना। क्या यही होता है? एक और चीज़ सीखी है हमने कि यहाँ पर जो बाहर साइन आता है ना, वो प्लस माइनस साइन आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि इसी साइन की वजह से कभी कभी हमारा पूरा क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है। तो इस साइन को याद रखना। अब यहाँ पे बता सकते हो कि हम इसमें से पॉजिटिव साइन ले या नेगेटिव साइन ले, कौन सा साइन ले। इंटरवल में देखो, यहाँ पे हमें साइन कैसा चाहिए, नेगेटिव, मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमें पॉजिटिव साइन नहीं चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए। बस अब तो हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ भी नहीं रह गया इसमें। 1 - -9/11, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये तो माइनस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यह आ जाएगा 1 - 81/121। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार कर ही लेते हैं इसको। तो 1 to 1 माइनस दिस, तो यह आ जाएगा 40
अपॉन 1 to 1। तो ये हमारा आ जाएगा, तो रूट 40 अपॉन 11। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाहर माइनस साइन भी आ जाएगा, ठीक है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 10 अपॉन 11, माइनस का साइन। तो ये जिसका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला अगर जिसको जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, पक्का समझ आ गया तुम सबको ये वाला क्वेश्चन, देख लो, अगर समझ आ गया तो ठीक है, इसके जैसा एक और करके दिखाओ मुझे। फिर इस काम में बहुत चालाक हूँ मैं, मतलब अगर तुमने कहा है अब हाँ तो देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि tan अल्फ़ा हमें फाइंड आउट करना है, cos अल्फ़ा हमें दिया हुआ -√5/5 और इंटरवल हमें दिया हुआ है, अगेन सेम इंटरवल है पाई से 3π/2 में, ठीक है। इसे सॉल्व करो, 3 सेकंड का पॉज लो, मैं 3 सेकंड का अपनी तरफ से कर रहा हूँ और तुम 30 सेकंड का पॉज करो और इसे सॉल्व करो। ओके, सो आई थिंक अभी तक कर लिया होगा सबने 30 सेकंड का पॉज लेके, और देखना अब किसका किसका करेक्ट है। सबसे पहले क्या सोचा तुमने कि साइन जो tan की जो भी वैल्यू आएगी, मान लो कुछ भी, मान लो कुछ भी वैल्यू आ गई, वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, बताओ कि वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इंटरवल देखो, इस इंटरवल में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, tan पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए इसका, तो ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं, वैसे सबने कर लिया होगा। तो हमें cos गिवन है, tan निकालना है, ये कैसे करें, सोचो। cos गिवन है, tan निकालना है, कोई पता cos और tan में रिलेशन? हाँ, ये हमें तो एक ही पता है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा। इसके अलावा तो हमें कोई भी नहीं पता रिलेशन, है ना। अब देखो यहाँ पर साइन को मैं लिख सकता हूँ रूट में 1 - cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में cos अल्फ़ा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर फिर से प्लस माइनस बाहर आता है, अब प्लस लू के माइनस, खुद सोचो। अगर अब मैं यहाँ पर प्लस ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर अगर प्लस ले लेता हूँ तो cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर cos अल्फ़ा की वैल्यू है -√5/5। तो यहाँ पर मुझे कौन सा साइन लेना होगा, नेगेटिव, ताकि एक यहाँ से नेगेटिव आए, एक यहाँ से नेगेटिव आए और वो पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि आंसर हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, क्योंकि थर्ड इंटरवल में tan पॉजिटिव होता है। वेट अ सेकंड, यही रीज़न है इसका। एक सेकंड रीज़न भी करते हैं, फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न ये है कि हमें पता है कि cos इंटरवल में, इस इंटरवल में क्या होएगा, cos नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ पे हमारा cos अल्फ़ा है, वहाँ पे उसको किससे रिप्लेस कर दो, -cos से रिप्लेस कर दो। यहाँ पर -cos से रिप्लेस करोगे, ऊपर तो स्क्वायर है, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो उसे छोड़ देते हैं, तो फिर से वही वैल्यू बन गई, फिर से वही बन गया, ठीक है। तो कैसे भी सोच सकते हैं इसको, या तो प्लस माइनस बाहर आता है, वहाँ का माइनस सोच लो, या फिर एक यहाँ का माइनस आता है, एक ही बात है दोनों में, ठीक है। तो ये मेरे रीज़न हो गए। अब रीज़न तो हमने बहुत जान लिए, बहुत। इसका सॉल्यूशन देखते हैं आप। सॉल्यूशन में बस अब तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आ जाएगा रूट में 1 - √5/5 है ना, तो वो क्या बन जाएगा, 5 अपॉन में 25 और अपॉन में क्या आ जाएगा, √5 अपॉन 5। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसी का ही तो हमने रोला पा रखा है इतनी देर का। तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 25 अपॉन में √5 अपॉन 5, ठीक है। अच्छा, √20 को अगर मैं पूरा रिड्यूस करके लिखना चाहूँ, रूट से बाहर निकालना चाहूँ, जितना स्टफ बचता है, तो वो आ जाएगा 2√5, ठीक है, अपॉन में √25 का 5, √5 अपॉन में 5, बहुत सारे अपॉन 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 हो गया। तो 5 से 5 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, आंसर आ गया 2। तो इसको याद रखेंगे, आंसर हमारा 2 है। तो अगर जिसका जिसका 2 आया है तो वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसका -2 आया तो वो देख लेंगे कि हमारी क्या मिस्टेक थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपना। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे, ये जो अभी हमने कर लिया इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्वेश्चन है हमारे पास 5 cos स्क्वायर अल्फ़ा -2 sin अल्फ़ा -2 = 0।
क्या इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि हमें तो फिर अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू आ सकती है, कितने सारे एंगल हो सकते हैं। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कितनी सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं? इसका रीज़न भी तो होना चाहिए कुछ। वेट अ सेकंड, रीज़न है इसका, मैं बताता हूँ क्या। जो वैल्यू मान लो मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये थीटा है एंगल, अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, अब मैं मान लो यहाँ पे घूम के वापस दोबारा यहाँ पे आ गया, तो वो घूम के दोबारा फिर वैल्यू वो मेरे को मिल जाएगी। फिर मैं एक और बार घूम लूँगा तो एक और बार वैल्यू मिल जाएगी, फिर एक और बार घूम लूँगा एक और बार वैल्यू मिल जाएगी, एक और बार घूम लूँगा ऐसे कितनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी? इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें बताना होगा, स्पेसिफाई करना होगा कि किस इंटरवल की जो भी टीचर है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बताना ज़रूरी है। तो इसमें इंटरवल गिवन है 5π/4 से 7π/4, तो ये हमें इंटरवल भी गिवन हो गया और हमें फाइंड आउट क्या करना है? cot α/2, या हमें फाइंड आउट करना है। तुम इसे जल्दी जल्दी करो, तब तक मैं अपने बोर्ड पे थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और इसे ट्राई करो। सो आई होप कि अभी तक सबने कर लिया होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास, अगर सारे ध्यान से देखें, जिसको भी अगर नहीं समझ आया तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट टाइम जब मैंने भी इसे देखा था, जब मैं कर रहा था, तो मुझे भी थोड़ा सा समझ नहीं आया था कि ये तो थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा, इसको ना मैं ऐसे लिखूँ तो क्या पता समझ आ जाए तुम सबको। 5x² - 2x - 2 = 0, ठीक है। अब इसको देखो, हमारे पास ये तो हमने देखी हुई ये इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेट अ सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पता क्या होती है, इसके दो सॉल्यूशन आते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सारा तो हमने किया हुआ, तो वही है यहाँ पर। ये कैसे, ये तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। अच्छा, मुझे ना अपने आप से बातें करनी पड़ती है कभी कभी, है ना, तुम सामने तो सारे हो नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो कैसे है, इसको मैं ना क्या करता हूँ, पहले तो सारी को ना साइन में चेंज कर लेता हूँ, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने इक्वेशन लिखी थी उसमें x ही तो था ना, कोई अलग वेरिएबल तो नहीं था, कोई y तो नहीं आया बीच में। ऐसे ही इसमें भी सारा को साइन में चेंज कर लेते हैं, तो करते हैं। तो 5 cos² x को क्या लिख लूँ, 1 - sin² x, अल्फा यहाँ पर, हाँ, -2 sin α -2 = 0, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, सारी अब साइन में बन गई है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 5 - 5 sin² α -2 sin α -2 = 0, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। और नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 - 2, और बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके चले जाते हैं, ताकि सारा जो वर्क है हमारा वो पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, एक वर्क मैं अब तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुमने 1 करोड़ बार सीख ली होगी, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट बोल दिया शायद मैंने, ना छोड़ो, मतलब तुमने बहुत बार सीख ली होगी ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये वाला वर्क मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए, तो इसे खुद से करना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूँ। ओके, सो इसमें क्या हमारे पास आ जाएगा, 5 sin² α। एक काम करते हैं, एक बार मैं करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी हो सकती है स्टूडेंट्स को करने में। फिर मैं बाद में सॉल्यूशन बनाऊँ ना बनाऊँ, मेरा कोई मूड बदल गया फिर, मतलब ऐसा होगा नहीं कि अब मैं पहले ही करा देता हूँ, है ना, क्या इतना वर्क हमने, इतना छोटा सा ही तो स्टेप है एक। तो यहाँ पर 2 sin α को क्या करूँ, कैसे लिखूँ कि मेरे पास मल्टीप्लाई करके 15 आए, तो उसका लिए बिल्कुल ईजी है, यही नंबर उठा कर लिख दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। तो इसमें से 5 sin α अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 sin α, और यहाँ से रह जाएगा sin α +1, और यहाँ रह जाएगा -3 sin α +1, यहाँ से आ जाएगा 5 sin α -3 sin α +1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई। अब ध्यान से एक चीज़ और देखनी है, इंपॉर्टेंट है, इंटरवल पे आ जाओ। इंटरवल हमें दिया हुआ था 5π/4 से 7π/4। ये अब तुम्हारा वर्क है देखना कि ये कौन से इंटरवल में लाई करता है। मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि साइन की जो वैल्यू है, साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है 3/5, वो पॉसिबल नहीं है।
अब ये तुम्हारा वर्क है, मैं पहले वाले में बता चुका हूँ क्यों पॉसिबल नहीं है। बस मैं रीज़न एक बता देता हूँ, छोटा सा रीज़न बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। इसे यहाँ रखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए पॉसिबल नहीं है। बस इतना सा रीज़न बता दिया। खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस पर कि ये डीप जाना है थोड़ा सा कि ये वाला जो है ये पॉसिबल वैल्यू क्यों नहीं है। मैं बता रहा हूँ इस इंटरवल को रिलेट करना, क्या इस इंटरवल में साइन जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। तो आंसर वैसे मैंने बता दिया है, नहीं आ सकता। तो दूसरी वैल्यू देखते हैं, एक वैल्यू ये आएगी और दूसरी वैल्यू -1 आएगी। साइन की वैल्यू आ गई -1। अब हमें क्या करना है, कोट α/2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेगा, हम इसके लिए करेंगे साइन अल्फा इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -1, तो इसकी वैल्यू -1 कब आती है, 3π/2 पे। समझ रहे हो, 3π/2 पे आती है इसकी वैल्यू। अब -1 ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। कोट α/2 निकालना था, तो अब क्या रहेगा, कोट अल्फा की जगह ये पुट करेंगे तो 3π/4। 3π/4 कितना होता है? अच्छा, कहीं तो अभी सोच रहे होंगे कि ये पाई जो है ये 3.14 है, 22/7 आएगा अभी इसमें से निकल के कहीं से। अरे कहीं ये सोच तो नहीं रहे हो तुम, ये नहीं सोचना बिल्कुल भी। ये जो पाई है हमारे पास ये 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना, ये मैं बता चुका हूँ। अब मैं उन टीचर की तरह नहीं हूँ जो कहेंगे कि भाई तुम्हें अगर डाउट है ना तो तुम मेरे पास 10 बार आओ, तुम्हें मैं 10 बार बताऊंगा। नहीं, वो ऐसा कह के नहीं बताते, और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं बताऊंगा नहीं। समझदार समझ के होंगे, है ना, ऐसे होता है। तो पाई की वैल्यू है हमारे पास 180, 3π/4 क्या आ जाएगा, 3 × 180/4, ठीक है। तो यहाँ से सब इसको डिवाइड वगैरह कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड करके, 45 × 3। तो देख लेंगे 45 × 3 आ जाएगा, ये जितना भी आ जाएगा। तो कोट 3π/4 की वैल्यू कहीं से ढूंढ के किसी बुक में से निकाल के छानबीन करके उसको लिख देना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मेरा वर्क यहाँ तक है, इसके बाद का वर्क तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिख दूंगा ना तो उससे लॉस पता क्या होगा, मतलब फ़ायदा तो क्या ही होगा, आंसर हमें पता लग जाएगा इतना फ़ायदा होगा। अगर मैं यहाँ नहीं लिखूँगा उसका फ़ायदा पता क्या हो जाएगा, तुम जाओगे गूगल या कहीं से भी सर्च करके उसको देखोगे एक बार, तुम्हें पता लगेगा, हाँ फिर वो याद रहेगी तुम्हें। दैट्स व्हाट आई कैन से, वो तुम्हें याद रहेगी चीज़ की हुई। तो कोट 3π/4 की तुम्हें वैल्यू कभी भी नहीं भूलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन इसी के साथ होता है समाप्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, डायरी रखने की भी बहुत अच्छी जगह बन गई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अब हमारा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 + 1/2। थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया मैंने, 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखता हूँ वापस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये वाला, और ये वाला थोड़ा मुश्किल नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, ये तुम्हारा JEE में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या, थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा देखने में। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम्हें लग रही होगी जब मैं बात बताऊँगा तो कि ये ऐसे कोई वेस्टफुल बात है, बट ऐसा है नहीं। मान लो एक बहुत बड़ी रिवर है, तुमने उसमें से इतना सा पानी निकाल लिया, बिल्कुल ऐसे तुमने अपनी फिंगर ले ऐसे डिप कर दी एक बार, उस पर भी तो थोड़ी सी ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी ना, फिजिक्स में पढ़ा है ना, जब पढ़ोगे तो थोड़ी सी उस पर कलेक्ट हो जाएंगी तुम्हारी फिंगर पे। कोई फ़र्क पड़ेगा? इसे छोड़ो भी, कोई फ़र्क पड़ेगा रिवर में? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो क्या, हे भगवान, हाँ तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इस वाली टर्म को छोड़ दूँ तो ये बाकी भी क्या है, सेम। बस इतना सा ही तो निकाल लिया मैंने। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा जो हमें पता भी नहीं है। तो उसमें से अगर मैं इतना सा नंबर निकाल लूँ, इन्फिनिटी में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे ठीक है कि अगर मैं इसको छोड़ दूँ और ये बाकी सारा देखूँ तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो मान लो मैं tan थीटा को अगर x मान लूँ, ठीक है, और इसको ऐसे लिखूँ 1/2 प्लस, इसको छोड़ दो
अभी के लिए वैसे ही रब कर रहा हूँ मैं, अभी भी तो सेम ही है क्वेश्चन, कुछ बदला थोड़ी, सिर्फ एक टर्म ही तो गायब होगी, इनफाइनाइट है यार, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, इसको वापस लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने ये ऐसे ही रखी, ये मेरा क्या बन गया x, x क्या है यहाँ पे tan थीटा, उसको बाद में लिख लेंगे tan थीटा को, ठीक है, अभी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं हमें। तो यहाँ पर हमने ये सॉल्व कर लिया है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबको पता लग गया होगा। तो ये आ जाएगा 2x, इधर ले आएंगे इसको तो x² माइनस 1 को भी हम इधर ले आए, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह लिखते हैं, ये आ जाएगा x + 1 x इज इक्वल टू 1 प्लस, ये आ जाएगा x² + 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो होल स्क्वायर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करें इसको अब हम सॉल्व? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके देख लो अगर तुम्हारे को कोई फ़ायदा लगता तो, मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x था क्या, x था tan थीटा, उसको अभी रिप्लेस भी करना है, याद रखना। ये आएगा माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² है मेरे पास 2, तो 2 का आ जाएगा 4, फिर आएगा माइनस के 4, a हमारे पास कुछ है ही नहीं और c हमारे पास है -1, ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। अपॉन में 2a होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट में 8 अपॉन में 2, रूट 8 क्या होता है 2√2, एक तो मुझे चौक से लिखने की आदत है तो मैं बार बार हाथ से रब कर देता हूँ, लिमिट। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा -2 प्लस माइनस 2√2, फिर से गलती कर दी मैंने यहाँ पर 1, 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा और ये 2 गायब हो जाएगा, ये 2 गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा, गायब होके कहीं चले नहीं जाएंगे, आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे चीज़। तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ बनाते हैं। अब ध्यान से देखो ये चीज़, इस पर फोकस करो थोड़ा। अब यहाँ पे इंटरवल बताना ज़रूरी था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, तो इंटरवल अच्छा दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो इंटरवल इसका था 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में हमें बताना है कि ये वैल्यू कब आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो कब आएगी। x हमारा क्या था, x हमारा था tan थीटा, और tan थीटा की हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। यहाँ पर देखो क्या वैल्यू है, -1 प्लस माइनस √2। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी के लिए याद रखना वो, ठीक है। वो जब मैं थोड़े एडवांस क्वेश्चन, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर, उसमें थोड़े से एडवांस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एडवांस इन द सेंस कि वो थोड़े से एडवांस JEE एडवांस के लिए होंगे, और थोड़े से ओलंपियाड की थोड़ी सी मैं ग्लिम्स दिखाना चाहूँगा कि कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो उसमें मैं बताऊँगा रीज़न। अभी के लिए याद रख लो, जो -1 माइनस √2 है वो इस इंटरवल में नहीं आती, 0 से 2 पाई में। tan की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में नहीं आती। तो हमें tan की वैल्यू वैसे मिल चुकी है, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 प्लस √2, तो यही हमें निकालना था। तो बस यहाँ तक याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने प्रस्तुत है, ये रहा, tan x प्लस tan y इज इक्वल टू 42, cot x प्लस cot y इज इक्वल टू 49, और हमें फाइंड आउट करना है tan x प्लस y इज इक्वल टू, अरे ये थोड़ी बताऊंगा मैं, ये तो फाइंड आउट करना है। और इंटरवल देख के इसमें कुछ दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ, तो इसमें हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 सेकंड के मैं टाइम दे रहा हूँ तुम सबको, 3 सेकंड के अंदर अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए, वरना मैं सॉल्यूशन दूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है उनको बधाई, मेरी तरफ से आशीर्वाद, और बस इतना ही था जोक मेरा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा tan x प्लस tan y इक्वल टू 42, और कोट x को मैं लिख दूं ऐसे 1/tan x, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के, 1 अपॉन में tan y
इज इक्वल टू 49। अब इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये आ जाएगा tan y प्लस tan x अपॉन में tan x tan y इक्वल टू 49। tan x प्लस tan y अभी अभी हमें पता है 42 है, और ये tan x tan y है इक्वल टू 49। तो tan x tan y हमारा कितना आ गया, ये आ गया 42 अपॉन 49। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हमें निकालना था tan x प्लस y, ये होता है tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y। ऐसे तो नहीं लग रहा मैं खुद को ही समझाई जा रहा हूँ, ये ध्यान देना इधर अच्छे से। ठीक है, इक्वल टू खुद से सॉल्व करो, कर लिया वैसे तो है ना। tan x और tan y ये रहा 42 माइनस 1 माइनस 42 अपॉन में 49। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देना, वो तुम्हारा आंसर होगा। वैसे ही आएगा 7 अपॉन, अरे ये आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 49 अपॉन में 7, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है 4 sin 1 प्लस पाई बाई 6। आई थिंक ये जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मुझको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ये जेईई का एक क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जेईई का है तो इसे खुद से एक बार ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लेकिन मैं कहूँगा कि इसके लिए ना तुम सीरियसली, अब मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि तुम क्या करो, इसके लिए 1 मिनट के लिए पॉज करो वीडियो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो, 2-3 बार ट्राई करो। आई वुड से कि अगर ये क्वेश्चन तुमसे हो जाता है तो एटलीस्ट थिंक कि तुम्हें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री समझ आने लग गई है। ठीक है, सो इसे एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, सो 3 2 1 अपना तो आ गया वापस। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जिसने जिसने कर लिया है 1 मिनट पॉज करके, बहुत अच्छी बात है। अगर रोंग भी हुआ तो कोई दिक्कत लेने वाली कोई भी कुछ भी सोचने वाली बात नहीं कि रोंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा सबको कि हम क्या करते हैं, 2 से 2 को अलग अलग कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 1 प्लस पाई बाई 6, यह आ जाएगा कोस 1 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, 2 साइन ए कोस बी, ऐसा कोई फॉर्मूला करा हमने कभी? हाँ, कल ही करा था। तो ये होता है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 1 प्लस पाई बाई 6, यह आ जाएगा -1 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये मेरे पास, अरे इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक मैंने स्टेप कर दिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और नेक्स्ट स्टेप लिखने की कोशिश करो। इसके लिए भी मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा साइन 2 प्लस पाई बाई 3 और पाई बाई 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई बाई 6। होप सो यही हो 2, और ये आ जाएगा 6 का, यहाँ आ जाएगा 2, और ये 2 प्लस 1 3 पाई बाई 6 आ जाएगा। यहाँ पर 3 पाई बाई 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस साइन पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 कितना होता है? माइनस के पाई बाई 6। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था तुम्हें स्टार्टिंग से, यहाँ पे होगी कंफ्यूजन।
जो मेन कन्फ्यूजन है। इसको रब करते हैं, इस भाई साहब की अब हमें ज़रूरत नहीं है। इस पे वापस आते हैं, इस ये भी उसी का ही पार्ट था। इस पे वापस आते हैं अब अपने। तो ये मेरे पास जो है, इसको ध्यान से देखो, 2 sin 2 प्लस π/2 प्लस साइन माइनस π/6। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है? लास्ट टाइम बताया था मैंने, आई डोंट थिंक सो, मैंने बताया था ना। तो इसको भी समझ लेते हैं, 1 सेकंड का तो वर्क है। अब देखो मेरे पास मान लो ये एक क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ से अगर मैं ऐसे एंगल को मेज़र करूँ तो ये क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में एंगल को मेज़र करूँ, मान लो ये है मेरे पास थीटा, तो ये जो थीटा होगा ये कैसा होता है? माइनस का। ठीक है, मतलब ऐसे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा होगा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो थीटा होगा नेगेटिव। तो ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा वर्क है, थोड़ा सा इसको साफ सा बना लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर गया तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर गया तो ये नेगेटिव। अब साइन माइनस थीटा ही तो हमने देखना था, तो साइन माइनस थीटा तो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? अब सोचो, ये मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया? 4th में। और 4th में तो कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मतलब ये जो साइन माइनस थीटा है ये क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस साइन थीटा। जिसको नहीं समझ आया उसके लिए एक बार और बता देता हूँ कि साइन इस डायरेक्शन में मूव करो तो पॉजिटिव होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करो तो नेगेटिव एंगल होता है। अब साइन माइनस थीटा हमने देखना था क्या होता है, क्योंकि हम 4th क्वाड्रेंट में पहुंच गए, उल्टा चल रहे हैं ना, तो अब हम 4th क्वाड्रेंट में पहुंच गए। 4th क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, इसीलिए माइनस साइन थीटा। तो छोटा सा सिंपल सा रीज़न था इसका, साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसका यूज़ है इसलिए मैंने इसको कराया है। तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा? माइनस साइन π/6। 2 टाइम्स ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कोस 90 का होता है 0, ये ख़त्म हो गया। ये रह गया, ये आ गया कोस 2 और ये कोस 2 डिग्री, और माइनस के साइन π/6 कितना होता है? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू अपने पास होती है -1/2। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 को अंदर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 2 cos 2 -1। तो ये मेरा आंसर आ गया फाइनली। तो इसके 4 ऑप्शन थे, जब जेईई में था यहाँ पे एक बार प्लस था और बाकी 2 साइन की टर्म्स में दिए हुए थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो जिसका भी ये करेक्ट आया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कोट थीटा दिया हुआ है। ये फॉर्मूला यूज़ करने के थोड़े से मैंने यहाँ पर खुद से ही बना दिया है ये क्वेश्चन को, ताकि हमें थोड़े फार्मूला भी रिमाइंड हो जाए। हमने डबल एंगल फार्मूला किए थे ना, tan 2 थीटा sin 2 थीटा, तो वो सारे यहाँ पर और उसमें बताए थे 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला भी होते हैं लास्ट टाइम, वो यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे ये दिया हुआ है, मुझे ये निकालना है, sin 2 थीटा निकालना है, कोट थीटा दिया हुआ है, ये कैसे निकाल सकते हैं हम? तो पहले एक काम करते हैं ना, कोट से ना tan निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो बड़ी tan सुंदर सा लगता है, मतलब सुंदर इन द सेंस कि हमें ये अच्छा लगता है, हम इसमें देख के हमें पता लगता है हाँ थोड़ी उम्मीद लग रही है क्वेश्चन सॉल्व होने की। sin 2 थीटा का ना मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर नहीं याद है तो एक बार देख लेना, सारे नोट किए होंगे अपने नोट्स में लास्ट वीडियो में से। ये एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे tan थीटा की यहाँ से वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा, वैल्यू खुद डाल लेना, मैं नहीं बताने वाला हूँ। फिर cos 2 थीटा का मैंने बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे फिर से tan की वैल्यू डालना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारे जो इजी क्वेश्चन थे वो होते हैं समाप्त। और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लेगा जाने से पहले, सही रहेगा, ताकि अगले वीडियो का तुम्हें थोड़ा सा एक
कह सकते हैं ना, वो एक ट्रेलर सा मिल जाए। तो बस वही उसी के लिए क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, और फिर हम करते हैं इसको कंप्लीट वीडियो को अपनी। तो वो क्वेश्चन है, लेट मी सी, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये वाला। sin 4 पाई बाई 8 प्लस sin 4 3 पाई बाई 8 प्लस sin 4 5 पाई बाई 8 प्लस sin 4 7 पाई बाई 8। एक चीज़ याद रखना, अभी तक मैंने जितने भी कराए हैं वो सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो बोर्ड वगैरह में आने वाले हैं। अभी मैंने जेई के ज़्यादा इतने डीप क्वेश्चन कराए नहीं हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा समझने वाला है। इसके लिए ना हमें एक चीज़ समझनी होगी कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक है, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। ये ध्यान रखनी होंगी चीज़ें हमें यहाँ पर, क्योंकि यूज़ है इनका। अब यहाँ पे देखो, इस वाली टर्म को ऑब्जर्व करो और इसको करो, इसको। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों सेम है, ठीक है, तो अब तुम क्या कहोगे, ठीक है तुमने कहा है तो होगी, बट ऐसा क्यों है? अगर मैं साइन, इसको देखो टर्म को, साइन 7 पाई बाई 8 को ऐसे लिख दूं, साइन पाई माइनस पाई बाई 8, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? सोच के देखो, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। थीटा हमारे पास पाई बाई 8 है, तो ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है, मतलब ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है। तो इनको एक साथ ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये सेम है तो 2 टाइम्स साइन 4 पाई बाई 8, क्योंकि सेम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही ये दोनों भी सेम है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 8, पाई माइनस पाई बाई 8 नहीं, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, वो कितना होता है, 5 पाई बाई 8, तो वो भी सेम बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी आ जाएगा 2 टाइम्स साइन 4 पाई 3 पाई बाई 8, ठीक है। सो बस मैं ये हिंट देने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन आगे तुम सॉल्व करो, ताकि एक इसमें से एक और चीज़, एक बहुत बड़ा हिंट बता देता हूँ मैं तुम्हें, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो तुम, पता है तुम्हें, इतना बड़ा हिंट बता दिया मैंने तुम्हें, बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा है ना कि ये ट्रेलर है, अभी मैथ तो अभी बाकी है, तो वो अगली वाली वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली है। तब तक इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। ये तुम्हारा होमवर्क प्रॉब्लम है, बुक्स मैंने बता दी थी, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी प्रॉब्लम्स ट्राई करना। और मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता है, बट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।